बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं गुलाम अब्बास और आप देख रहे हैं MS टेलर्स 2.0 मंद्रा। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम आपको तकरीबन 1 साल के बच्चे की कमीज़ की कटिंग सिखाएंगे। वो पूरी ड्राइंग के साथ, पूरे फार्मूलों के साथ, प्रॉपर तरीका इसका क्या होता है कटिंग का। इंशाल्लाह अगर आप इस वीडियो को मुकम्मल देख लेते हैं तो आपको ये छोटा साइज कटिंग करने में मुश्किल पेश नहीं आएगी। ये वीडियो स्पेशल हमारी बहनों के लिए है जो घर पे काम करती हैं और उन्हें एग्जैक्ट पता नहीं होता कि हम जब छोटे सूट की कटिंग करेंगे तो हमने कौन सा साइज किस तरह रखना है। तो यहाँ पे साइज नोट कर लें। 16 इंच कमीज की लंबाई है, 12 इंच बाजू है, 9 इंच तीरा और 13 इंच इस कमीज की चौड़ाई है। आपका साइज इससे थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है क्योंकि लाजमी नहीं होता कि 1 साल का बच्चा हो तो उसका यही साइज होगा। तो बच्चों की जाहिर बात है जिसामत में फर्क होता है। तो बहरहाल अगर आपके पास यही साइज हो या इससे मिलता जुलता साइज हो तो आप इसी तरीके पे कटिंग कर सकते हैं। अब इसके लिए यहाँ पे देखिए कपड़ा मैंने लिया है कमीज के लिए और इसको मैंने प्रेस लगाकर अच्छे तरीके से बिठा दिया है। ये कपड़े की बंद साइड मैंने बाहर की तरफ रखी है और कपड़े की खुली साइड मैंने अपनी तरफ रखी है क्योंकि मैं हमेशा सीधे हाथ पे कटिंग करता हूं। तो अब हमने यहाँ ऊपर की तरफ इन दोनों पीसीस को बराबर करने के लिए एक लाइन लगा देनी है और इन दोनों पीसीस को हमने यहाँ से कटिंग कर लेना है। बिल्कुल गौर से समझिएगा, इंशाल्लाह बहुत आसान लफ्जों में आपको बताऊंगा। और क्योंकि ये छोटे जितने भी साइज होते हैं उनकी कमीजें बगैर तीरे वाली बनती हैं तो बगैर तीरे की कमीज की ही कटिंग आपको यहाँ पे सिखाई जाएगी। अब दोनों पीसेस को यहाँ पे देखें मैंने ऊपर से बराबर कर लिया है। अब बात को समझिएगा, तीरा इसका है 9 इंच, तो 9 इंच का 8वां हिस्सा अगर आप करना चाहें तो ये तकरीबन 1.25 इंच के करीब बनता है। तो इस साइज के लिए आप वैसे कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा। तो 9 इंच तीरा है तो यहाँ पे सिर्फ 1 इंच में यहाँ पे निशान लगा रहा हूं। तो 1 इंच आपने निशान लगा लेने के बाद इस तरह इसकी कटिंग कर लेनी है ऊपर वाले पीस की। दोनों पीस की इकट्ठे कटिंग नहीं करनी, ऊपर वाले पीस की सिर्फ आपने 1 इंच की कटिंग कर देनी है। और याद रखिएगा जब आप कमीज के लिए कपड़ा लेंगे तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा कपड़ा आपने लेना है। ये 1 इंच का पीस यहाँ से मैंने इसको कटिंग कर दिया है। अब इसके बाद अगर तो आपने यहाँ पे बैन लगाना है तो जाहिर बात है छोटा बच्चा है तो इस साइज के लिए गले का साइज तकरीबन 9.5-10 इंच के करीब आता है। तो 10-10.5 इंच के करीब तकरीबन इसका बैन लगता है। कॉलर तो इस साइज पे लगता नहीं है क्योंकि छोटा बच्चा है उसको कॉलर तंग करेगा। और वैसे भी इतने छोटे साइज के लिए आप बैन वगैरह भी ना लगाएं क्योंकि बैन या कॉलर उनमें बुकरम होता है तो बच्चों को वो डिस्टर्ब करते हैं। तो लिहाजा ज्यादातर इस पे गोल गला यानी मगजी वाला गला बनता है। बहरहाल अगर आप बैन लगाना चाहते हैं तो इसका आपने हाला जो रखना है यहाँ पे 1.5 इंच का निशान लगाना है और यहाँ पे आपने निशान लगाना है 1.25 इंच का। ठीक हो गया। तो आपने बैन के लिए ये वाली शेप बना देनी है। इसको बहुत ज्यादा गोल भी नहीं करना और बहुत ज्यादा आपने इसको सीधा भी नहीं रखना इस शेप को। ये आपकी शेप आएगी अगर आपने इस पे बैन लगाना है। तो अगर आपने इस पे मगजी लगानी है, गोल गला बनाना है तो गोल गला क्योंकि थोड़ा सा खुला बनाया जाता है तो यहाँ पे 1.5 इंच के बजाय आप 1.25 पे निशान लगाएंगे और यहाँ पे आप निशान लगाएंगे 2 इंच पे। ठीक है, यहाँ पे 1.5 के बजाय 1.25 और यहाँ पे 1.25 के बजाय 2 इंच। और इसको अब आपने गोल शेप में कटिंग करना है। ये देखिए इसको मैंने यहाँ पे गोल शेप दी है। अब दोनों चीजें आपके सामने हैं। अगर आपने बैन लगाना है तो पहले वाला हाला तैयार करेंगे आप, और अगर आपने मगजी लगानी है, गोल गला बनाना है तो दूसरे वाला आपने हाला तैयार करना है। अब इसके बाद हमने यहाँ पे तीरे का निशान लगाना है। तो तीरा इसका है 9 इंच और 1 इंच आपको पता है सिलाई के लिए चाहिए होता है। टोटल हो जाएगा 10 इंच और 10 इंच का आधा बनता है 5। ये 5 इंच हमने यहाँ पे निशान लगा दिया है। ठीक है, ये तीरे का निशान हो गया है। ये 3 चीजें आपने समझ ली। आप चौथी चीज आपने ये करनी है। यहाँ से देखिए आपके सामने मैंने 1 इंच का कपड़ा यहाँ से निकाल दिया था। आप 1 इंच से 1 सूत्र ऊपर भी जा सकते हैं, 1 सूत्र कम भी कर सकते हैं, ये इसमें कोई मसला नहीं है। 1 इंच का पीस जब मैंने यहाँ से निकाला था तो 1 इंच का ही यहाँ पे मैं शोल्डर डाउन इसे दूंगा। ठीक हो गया। अब क्योंकि मैंने मगजी गले वाले के हिसाब से कटिंग करनी है तो
यहाँ पे हमने इस हाले के साथ शोल्डर डाउन वाले निशान को मिला देना है। ये चीज आपने समझ ली है। अब इसके बाद अगला स्टेप आता है, यहाँ पे हमने अपना आर्म होल रखना है। तो आर्म होल पहले बात को समझ लीजिएगा, तीरा इसका है 9 इंच, क्योंकि इतने छोटे बच्चे की चेस्ट तो हम पैमाइश करते नहीं है और ज्यादा हमें अंदाजे पे कटिंग करनी पड़ती है। लेकिन अगर आप प्रॉपर तरीके से कटिंग करना चाहते हैं तो तीरा इसका है 9 इंच और 9 इंच का आधा बनता है 4.5 इंच, और इसमें आप 2 इंच प्लस करेंगे लूजिंग के लिए, ये आपका हो जाएगा 6.5 इंच। आप 6.5 इंच बाजू का कंधा कटिंग करेंगे इस साइज के लिए। तो अगर हमने बाजू का कंधा 6.5 इंच रखना है तो यहाँ पे हम निशान लगाएंगे 5.5 इंच। ये निशान आपका फर्जी है, इससे थोड़ा सा ऊपर भी जा सकता है, थोड़ा सा नीचे भी। बेसिकली हमने यहाँ पे अपने आर्म होल की मार्किंग करके देख लेनी है कि कहाँ पे हमारा आर्म होल सेट आ रहा है। अब आर्म होल की मार्किंग करने से पहले हम चौड़ाई का निशान लगा लेते हैं। 13 इंच कमीज की चौड़ाई है, 1 इंच सिलाई में जाएगा 14 इंच और 14 का आधा 7 इंच। तो ये 7 इंच पे हम इस तरह निशान लगा लेंगे चौड़ाई के लिए। अगर आपने पहले ही चौड़ाई बराबर ली हुई है तो आपको ये निशान लगाने की जरूरत नहीं है। मेरी वीडियो थोड़ी सी लंबी होती है, लेकिन मेरा मकसद यही होता है कि आपको पूरा तरीका सिखाया जाए। अब जो चीज मैंने आपको बताई थी कि अगर बाजू का कंधा हमने लिया है 6.5 इंच, तो 6.5 क्यों लिया है? तीरा 9 इंच है, 9 का आधा 4.5 इंच प्लस 2 इंच लूजिंग के लिए डालें तो 6.5 इंच। तो बाजू का कंधा हमने 6.5 रखना है, तो आर्म होल के लिए हमने 5.5 इंच पे निशान लगाया है। ये निशान मैंने आपको बताया कि फर्जी है। अब हमने, अगर आप इसको प्रॉपर तरीके से करना चाहते हैं तो यहाँ पे देखें, ये निशान है 5 इंच पे और यहाँ पे आपका निशान लग जाएगा 5 इंच पे। आप इस तरह एक बॉक्स बना सकते हैं ताकि आपको कटिंग की अच्छे तरीके से समझ आ जाए। ये आपने देख लिया है, यहाँ पे हमने एक बॉक्स तैयार कर लिया है। अब यहां से लेकर यहां तक ये जो हमारे पास स्पेस है ये है 4.5 इंच, इसका हाफ बनता है 2.25 इंच। ये 2.25 हो गया। अब 2.25 वाले निशान पे यहाँ पे आपने आधी इंच का निशान लगा देना है। ये आपको प्रॉपर ड्राइंग सिखाई जा रही है ताकि जब आप कटिंग करना चाहें तो आपके लिए मुश्किल पेश ना आए आपको। तो यहां से हमने डॉट्स डालना स्टार्ट करने हैं और ये आधी इंच वाला जो निशान है इसको टच करते हुए हमने फिर आहिस्ता आहिस्ता इसको अंदर की तरफ लेकर आना है। मैं उम्मीद करूंगा कि आपको वीडियो में अच्छे तरीके से ये नजर आ रहा होगा। आप इस तरह ड्राइंग कर सकते हैं। डायरेक्ट कटिंग करने से बेहतर है कि आप पहले ये स्केच बना लें ताकि आप पैमाइश करके अच्छे तरीके से चेक कर लें कि आपका साइज प्रॉपर आया है या उसमें फर्क है। तो यहाँ पे आपने इंची टेप को इस तरह घुमाना है और चेक करना है। ये देखिए, ये हमारे पास 6 इंच आ रहा है, तो हमारा आर्म होल बिल्कुल एक्यूरेट आ रहा है क्योंकि बैक से भी हमने कपड़ा डालना है। तो 6.5 इंच हमने अपना ये वाला एरिया तैयार करना है। तो यहाँ तक हमने इसकी मार्किंग कर ली है। अब इसके बाद हमने इसकी कटिंग करनी है। तो यहाँ से जो हमने मार्किंग की है इसके साथ साथ हमने कटिंग करनी है। ये सबसे आसान तरीका है इतने छोटे साइज की कटिंग करने के लिए। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमने इतना काम कर लिया है। अब हमने क्या करना है, यहाँ से इस पीस को उठाना है और यहाँ पे देखिए, जब आप बैक को फ्रंट के साथ जोड़ते हैं तो आधी इंच की सिलाई जाती है। तो आधी इंच सिलाई का मार्जिन आप यहाँ पे रखते हुए नाखून की मदद से क्रीज डाल लें, या आपके पास अगर प्रेस अवेलेबल है, इस्त्री आपके पास है, तो उसकी मदद से आप इस कपड़े को यहाँ पे बिठा सकते हैं। बिल्कुल एक एक पॉइंट को समझिएगा, तब जाकर इंशाल्लाह आपको मसला नहीं आएगा। अब यहाँ हाले के साथ हमने एक निशान लगाना है और एक निशान हमने आर्म होल के साथ निशान लगाना है। अब चाहे तो यहाँ पे आप कट भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने निशान भी लगा दिए और कट भी लगा दिए हैं। ये इंशाल्लाह यहाँ पे आपको नजर आएगा। अब यहाँ पे देखिए, ये हमारे पास चौड़ाई बन रही है 2 इंच जो हमने निशान लगाया है। तो 2 इंच का आधा बनता है 1 इंच। तो 1 इंच हमने बैक का हाला तैयार करना है। यहां से आपने इसको गुलाई देते हुए
हाले की शेप बनानी है। और यहाँ से आपने जो अपना फ्रंट का आर्म होल कटिंग किया है तो वही वाला पीस आप उठा लें और यहाँ पे इसे रखेंगे। और ये आपका यहाँ पे आधी इंच का फर्क होना चाहिए, यहाँ से आधी इंच का फर्क होना चाहिए, सॉरी यहाँ से आपका बराबर होना चाहिए और दरमियान में आपका आधी इंच का गैप होना चाहिए और यहाँ से भी बिल्कुल बराबर होना चाहिए। ये फर्क आपने ज्यादा नहीं रखना। आप इस तरह इसके साथ साथ मार्किंग कर लें। ये देखिए यहाँ पे मैंने मार्किंग कर ली है। ये आधी इंच का यहाँ पे हम फर्क रखेंगे फ्रंट और बैक में। और यहां से हमने हाले की कटिंग कर लेनी है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारी कमीज यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से बैठेगी। और देखिए इसकी सेटिंग कितनी प्यारी बनी है। अब इसके बाद यहाँ पे हमने कटिंग कर लेनी है। और एक और चीज मैं भूल गया था, हाँ बिल्कुल ये मैंने निशान लगाए हुए थे। अच्छा इसके बाद यहाँ पे देखें हमने लंबाई रखनी है इसकी 16 इंच। तो यहाँ पे हमारी सिलाई आ जाएगी। तो इस पॉइंट पे हमने इंची टेप रखना है यहाँ पे। ये हाले से तकरीबन 2 सूत्र 2.5 सूत्र पीछे रहकर हमने यहाँ पे इंची टेप रखना है और सीधा नीचे लेकर जाना है। अब 16 इंच हमने कमीज तैयार करनी है तो 1.25 इंच तकरीबन हम दामन की फोल्डिंग के लिए एक्स्ट्रा कपड़ा रख लेंगे। तो ये हमने लंबाई के लिए मार्क जो लगाया है इस पे हम कटिंग कर लेते हैं। अब इसके बाद यहाँ हम चाक के लिए निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे देखें ये लंबाई हमारे पास बन रही है 12.5 का आधा बनता है 6 इंच और 1 सूत्र। अब यहाँ एग्जैक्ट 6 इंच 1 सूत्र पे भी लगा सकते हैं और आधी इंच ऊपर भी कर सकते हैं, वो आपकी अपनी मर्जी है। ये हमारा यहाँ पे चाक आ जाएगा क्योंकि इतनी छोटी कमीज के लिए साइड पॉकेट्स वगैरह नहीं लगती, सिर्फ चाक के लिए कट लगता है। अच्छा इसके बाद अब हमने यहाँ पे फ्रंट पट्टी के लिए कट देना है। तो 16 इंच लंबाई है तो 16 का चौथा हिस्सा बनता है 4 इंच जमा 2 इंच करें तो 6 इंच। अब 5.5 इंच या 6 इंच पे फ्रंट पट्टी के लिए कट लगा सकते हैं। मैं आधी इंच कम कर रहा हूं उसे, यानी 5.5 पे ये मैं निशान लगा रहा हूं। ये आपने देख लिया कि हमने कमीज की कटिंग किस तरह की है, कौन से फार्मूले इस्तेमाल किए हैं और इसकी ड्राइंग हमने किस तरह की है। अब हम बाजू की तरफ चलते हैं। तो बाजू का कंधा हमने यहाँ पे रखना है 6.5 इंच। ये 6.5 इंच पे यहाँ पे हम थोड़ा सा फासले पे भी एक और निशान लगा देते हैं। अब यहां से ये है 6.5 इंच, तो यहां से हमने इसे रखना है 7 इंच। जब यहाँ पे आप इंची टेप रखेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका ये कंधे का डाउन निकल आएगा। यहाँ पे देखिए बाजू का कंधा है 6.5 इंच, तो यहां से ये आ जाएगा 7 इंच, यानी हमारा यहां से ये 7 इंच हो जाएगा। आधी इंच सिलाई में चला जाएगा तो 6.5 इंच हमारा कंधा एग्जैक्ट यहां से तैयार हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पे ये 6.5 इंच है तो इसका आधा बनता है 3.25 इंच और इससे ऊपर हम 1 इंच का निशान लगाएंगे और यहां से हमने इसकी इस तरह शेप दे लेनी है। ये हमारी बेसिक शेप होगी है। अच्छा अब एक और काम भी आप कर सकते हैं। बड़े बाजू आपने देखे होंगे, उनके पहले चारों पीसेस इकट्ठे कटिंग किए जाते हैं, फिर ऊपर वाले 2 पीस अलग से शेप में कटिंग किए जाते हैं। आपको आसान तरीका मैं बता देता हूं। आप डायरेक्टली ये जो है कि 1 इंच का आपने ऊपर निशान लगाया है, यहां से ये शेप स्टार्ट करेंगे और यहां से इसको थोड़ा सा अंदर की तरफ लेकर जाएं इस तरह, और यहां से आपने इसको बाहर निकाल देना है इस शेप में। मैं इंशाल्लाह कटिंग करूंगा तो आपको ये वाज़िया हो जाएगा। बजाय हम इस शेप पे कटिंग करने के, हम ये जो दूसरी हमने लाइन लगाई है इस पे कटिंग कर लेंगे ताकि हमारी शेप एक दफा कटिंग हो जाए, हमें ऊपर वाले 2 पीस अलग से कटिंग करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे बाजू की लंबाई का निशान लगेगा। बाजू है 12 इंच और आधी इंच ऊपर यहाँ पे देखें कंधे के साथ सिलाई जाएगी तो 12.5 और 12.5 के साथ 1 इंच हम मजीद रख लेते हैं आगे से रिबन फोल्ड करने के लिए या आगे से कपड़ा फोल्ड करने के लिए। ये टोटल हो जाएगा हमारे पास 13.5 इंच। बात को समझ लिया है आपने। 12 इंच बाजू तैयार करने हैं तो बाजू क्योंकि बगैर बटनों वाले बगैर कफ वाले बनेंगे
तो 12 इंच में आधी इंच ऊपर कंधे की सिलाई जाएगी, 1 इंच आगे से कपड़ा फोल्ड होगा तो टोटल हो जाएगा 13.5 इंच। अब 13.5 इंच ये हो गया है। तो बाजू हमारा टोटल था 12 इंच, तो 12 इंच का चौथा हिस्सा बनता है 3 इंच, जमा 1 इंच सिलाई के लिए रखें, इजाफी रखें तो 4 इंच। ये 4 इंच बाजू का ओपन है। आप इसको 3.25 भी रख सकते हैं, 4 भी रख सकते हैं, 4.25 भी कर सकते हैं। अपने जो कस्टमर होगा या जो बच्चा होगा आपका, उसके बाजू को देखते हुए, उसकी कलाई को देखते हुए। तो यहाँ पे मैंने इसे 4 इंच रखा है। तो यहां से इसे इस तरह सीधा रखना है और यहां से ये वाली शेप हमने दे लेनी है। अब यहाँ पे देखिएगा कैंची किस रुख पे चलेगी। इसी तरह आपने एक ही दफा में अपने इस छोटे से साइज के लिए कंधे की कटिंग कर लेनी है। ये आप देख सकते हैं किस रुख पे कैंची गई है। बिल्कुल गोल मैंने इसको कटिंग नहीं किया, बल्कि यहां तक गुलाई में जाते हुए फिर इसकी शेप मैंने अंदर की तरफ कर दी है। और यहां पे देखें, ये मैंने इसकी कटिंग कर दी है और यहाँ पे 1 इंच जो मैंने फोल्डिंग के लिए लिया है, वहां पे मैं निशान लगाकर एक कट लगा देता हूं, ताकि सिलाई के वक्त अंदाजा रहे कि हमने कितना कपड़ा फोल्ड करना है। तो यहाँ पे देखें, अगर 1 इंच को हम यहाँ से छोड़ देते हैं, इंशाल्लाह प्रॉपर साइज में आपको बताऊंगा। ये 1 इंच अगर छोड़ दें तो यहाँ हमारे पास रह जाता है 12.5 इंच। आधी इंच ये सिलाई में चला जाएगा तो 12 इंच हमारा बाजू एग्जैक्ट तैयार हो जाएगा, प्रॉपर मुकम्मल साइज में आएगा। अब हम कंधे को चेक कर लेते हैं। यहां से देखिए, ये सेंटर के साथ सेंटर मिलेगा इस तरह, और ये आधी इंच की यहाँ पे सिलाई जाएगी और ये आपके सामने है। कंधा भी हमारा बिल्कुल एक्यूरेट तैयार होगा और इंशाल्लाह आपको सिलाई करते वक्त कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी। तो मैं उम्मीद करूंगा कि इस छोटे से साइज को आपने अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।